जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग लेबर लॉ के नए और पुराने में क्या डिफरेंसेस है उसको स्टडी करेंगे और क्या चेंजेज हुए हैं और क्या चेंज नहीं हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले चेंज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लीकेबिलिटी, पहले इसके लिए थ्रेशोल्ड क्या था, 100 वर्कर्स था। अब क्या हो गया, थ्रेशोल्ड 300 वर्कर हो गया। ऐसे ही गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ले ऑफ, रिटेंचमेंट एंड क्लोजर के लिए पहले थ्रेशोल्ड क्या था, 100 वर्कर्स था। अब क्या हो गया, 300 वर्कर हो गया। यानी देखिए दोनों में 300 वर्कर हो गया। फैक्ट्री डिफिनीशन विद पावर, पहले क्या था, 10 वर्कर्स था, अब 20 वर्कर्स हो गया। फैक्ट्री डिफिनीशन विदाउट पावर, पहले 20 वर्कर्स था, अब 40 वर्कर्स हो गया। वेज डिफिनीशन पहले डिफरेंट था, अलग अलग एक्ट में डिफरेंट था, अब क्या है, यूनिफाइड कर दिया गया। वीमेन इन नाइट शिफ्ट पहले मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड थे, अब इनको अलाउ कर दिया गया विथ सेफ्टी कंडीशन। इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर पहले क्या थे, कंट्रैक्टर डिपेंडेंट थे, अब क्या है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको यूनिवर्सल कवरेज मिलेगा। कंप्लायंस सिस्टम इंस्पेक्टर से पहले, अब क्या हो गया, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर हो गया। रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, मिनी रजिस्टर, मिनी रिटर्न, सिंगल ई रजिस्टर, सिंगल एनुअल रिटर्न हो गया। अब जो कंट्रैक्ट लाइसेंस था वो सेपरेट था पहले, अब क्या हो गया, सिंगल हो गया। और देखिए इसमें गीग एंड प्लेटफॉर्म जो वर्कर थे ना, वो पहले कवर नहीं थे, अब इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। फिक्स टर्म एम्प्लॉय पहले पार्शियली रिकॉग्नाइज थे, अब इनको फुली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है और इनको ग्रेट्युटी ना विदाउट 5 ईयर दिया जाएगा। ठीक है। ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, ये पहले डिफाइन नहीं था, अब इनको डिफाइन कर दिया गया है। जो भी नेगोशिएटिंग यूनियन होगी ना, अगर इसके पास 51% मेंबरशिप होगा, वो क्या होगा, नेगोशिएटिंग यूनियन होगा। ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी पहले क्या था, यूनिवर्सल नहीं था, अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें भी 20+ वर्कर है। ठीक है। जो फ्लोर बेस था ना, वो पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेट करती है। डिजिटल कंप्लायंस पहले क्या था, मिनिमल था, अब क्या हो गया, ई रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब नॉट चेंज वाले को देख लेते हैं। बोनस एलिजिबिलिटी सैलरी लिमिट 21,000 अनचेंज है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। ESI वेज लिमिट 21,000, ये भी चेंज नहीं हुआ है। EPF अप्लीकेबिलिटी 20 वर्कर्स, ये भी चेंज नहीं हुआ है। बोनस एक्ट अप्लीकेबिलिटी 20 वर्कर्स अनचेंज है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लीकेबिलिटी 20 वर्कर्स अनचेंज है। रिटेंचमेंट कंपनसेशन फॉर्मूला 15 डेज वेज इंटू ईयर्स, ये भी क्या सेम ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ग्रेट्युटी फार्मूला 15/26 सैलरी इंटू ईयर्स, ये भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 21,000 है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे 20 सब में आ रहा है, 20 वर्कर्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो फार्मूला वाला है उसमें 15 डेज आ रहा है, तो ये भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अब देखिए ग्रेट्युटी एलिजिबिलिटी 5 ईयर सर्विस, ये भी सेम है। डेली वीकली वर्किंग आवर्स 8 to 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक, ये आपको माइंड में रखना है, ये भी चेंज नहीं हुआ है। ओवर टाइम में 2 into वेजेज सेम है। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एज 14 ईयर्स सेम है। कैंटीन रिक्वायरमेंट के लिए थ्रेशोल्ड क्या होता है, 250 वर्कर्स हैं, पहले भी था आज भी है। क्रेस रिक्वायरमेंट के लिए थ्रेशोल्ड 30 वीमेन एम्प्लॉयज़, पहले भी था आज भी है। ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन 7 मेंबर्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन 10% इन 100 वर्कर्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सेट ऑफ पीरियड 4 ईयर्स है। देखिए जो बोनस होता है ना, वो मैक्सिमम कितना होता है, 20% होता है, और मिनिमम कितना होता है, 8.33%, ये आपको माइंड में रखना है। स्ट्राइक नोटिस पर PUS 14 डेज, अब इसमें नॉन PUS को भी ऐड कर दिया गया, नॉन PUS को ऐड कर दिया गया। मेटर्निटी लीव 26 वीक। मिनिमम वेज रिवीजन साइकिल 5 ईयर्स है। डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्री एंड वर्कमैन रिमेन एज पर द ID एक्ट। मेटर्निटी लीव में फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड के लिए आपको टोटल 26 वीक का लीव मिलता है, उसमें से 8 वीक्स आप मैक्सिमम बिफोर डिलीवरी ले सकते हैं और 18 वीक्स का लीव आप आफ्टर डिलीवरी ले सकते हैं। ऐसे ही थर्ड चाइल्ड के लिए टोटल आपको 12 वीक्स मिलते हैं, उसमें से आप 6 वीक्स ना बिफोर डिलीवरी ले सकते हैं और 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 26 वीक्स आपको टोटल फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के लिए लीव मिलता है और 12 वीक्स आपको थर्ड चाइल्ड, एडॉप्टिव और कमीशनिंग के लिए मिलता है और मिसकैरियज के लिए 6 वीक्स का आपको लीव मिलता है।
ऐसे इसका क्राइटेरिया क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है, 18 डेज वर्क आपको करना चाहिए पूरे साल में, तब जाकर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आप 8 वीक्स का मैक्सिमम प्री डिलीवरी लीव ले सकते हैं, 8 वीक्स का